नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, इसका आप पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे ही राजयोग बनते हैं, उनके क्या क्या फल मिलते हैं आपको, और राजयोग नहीं है तो कैसे आप उनका निवारण करके राजयोग प्राप्त कर सकते हैं। किस रीजन की वजह से आप राजयोग का फायदा नहीं उठा पा रहे, ये भी हम आपको बताएंगे आज, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, टोटल 10 तरीके के राजयोग कुंडली में देखे जाते हैं, जो सबसे बड़े राजयोग कहे गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस जातक की कुंडली में इनमें से जो राजयोग बनते हैं वो राजाओं की तरह जिंदगी व्यतीत करता है। देखिए, सबसे पहले बहुत से लोग राजयोग का मतलब समझते हैं कि आदमी के पास बहुत सारा पैसा हो, खाली पैसे से नहीं, घर परिवार, संतान सुख, घर परिवार का सुख, लक्ष्मी सुख, हर भौतिक सुख सुविधा, सब तरीके की सुख सुविधा आदमी के जीवन में होगी, उसको राजयोग कहा जाता है। ये नहीं कि आपके पास पैसा है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आदमी सबसे पहले है उसकी सेहत, अच्छी सेहत हो, उसके बाद पैसा हो, उसके बाद घर परिवार हो, सब चीज़ें देखी जाती है, उस तरीके से राजयोग बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़े राजयोग कुंडली में बनते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग। देखिए, चंद्रमा और मंगल, चंद्र और मंगल की जहां भी युति या प्रतियुति हो तो ये एक चंद्र मंगल लक्ष्मी राजयोग होता है। इस तरीके के जातक जीवन में कभी भी उसको लक्ष्मी की कोई वो नहीं रहती। साहसी बहुत होता है, बहुत ही दिमाग वाला होता है और टेंशन नहीं लेने वाला जातक कहता है, जो अपना खुले विचारों से अपने काम करता है। तो इस तरह के जातक जीवन में हर तरीके की सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति इसको होती है। तो ये चंद्र मंगल की जो युति है दोस्तों, या तो वो केंद्र में बने या फिर त्रिकोण में, समझ रहे, या पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में बने, या पहले, 5वें और 9वें घर में। तो ये दोस्तों राजयोग का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों बुधादित्य योग। बुधादित्य योग में जहां भी सूर्य प्लस बुध की युति हो तो दोस्तों इस युति में बुधादित्य योग होता है। ऐसा जातक अपनी बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान होता है, अपनी बहुत ही अच्छा वाचक होता, बोलने वाला होता है, और अपनी बुद्धि से यह हर तरीके के जीवन में मेहनत से सुख सुविधा की प्राप्ति करता है, बहुत ही यशस्वी होता है और अपनी बुद्धि से बहुत फेमस रहता है इस तरीके जातक। तो ये अपनी बुद्धि से सब कुछ जीवन में हासिल करता है और जीवन में हर सुख सुविधा का इसको पालन, हर सुख सुविधा मिलती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो युति है दोस्तों, ये सूर्य बुध की युति, या तो फिर ये सिंह राशि में हो, मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो, मीन राशि में हो या धनु राशि में हो, तो दोस्तों ये युति आपकी काम करेगी और किसी राशि में ये युति काम नहीं करेगी। सीधा सीधा मतलब है, जो सूर्य और बुध के मित्र हैं उनकी राशि में यह होना चाहिए और केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, या फिर 11वें भाव में भी हो तो भी ये अपना काम दिखाएगा, लेकिन त्रिकोण में या केंद्र में हो तो ज़्यादा इसके प्रभाव देखे गए हैं। ऐसे ज़्यादा जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। एक बहुत बड़ा राजयोग है ये लक्ष्मी नारायण, जहाँ भी आपकी बुध प्लस शुक्र की युति बनी हो तो दोस्तों ऐसे जातक के कुंडली में लक्ष्मी नारायण या राजयोग कहते हैं। ऐसे जातक को बहुत कम परिश्रम से बहुत ज़्यादा मिलता है, अपने बहुत तेज दिमाग से जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है ऐसा जातक, और कभी भी उसको धन की समस्या नहीं रहेगी, घर परिवार की समस्या नहीं रहेगी, हर तरीके जीवन में सुख सुविधा की प्राप्ति होगी उसे, हर अपनी इच्छाओं को वो पूर्ण करेगा ऐसा जातक। और ये आपके केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो तो इस तरह के जातक जीवन में हर कुछ प्राप्त करेगा। इसके अलावा यह है वृषभ राशि में हो, मिथुन राशि में हो, कन्या राशि में हो, तुला राशि में हो, मकर कुंभ में हो तो दोस्तों यह काम करेगा। वही सीधी सी बात, बुध और शुक्र के जहाँ मित्र होंगे वो वहाँ काम करेंगे। अगर ये शत्रु राशि में है तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये युति काम नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों
चौथे नंबर पर सिंहासन योग, चंद्रमंगल हो गया, बुधादित्य हो गया, लक्ष्मीनारायण राजयोग हो गया। अब सिंहासन योग की बात करें, एक बहुत बड़ा राजयोग है दोस्तों, बहुत ही बड़ा राजयोग है। सबसे बड़ा राजयोग मानिए कि यही है सिंहासन योग। नाम से भी लग रहा है कि सिंहासन या राजयोग बहुत ही बड़ा योग है। देखिए कुंडली के सातों ग्रह में आपके सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह या तो इस घर में हूँ दूसरे भाव में, या 12वें भाव में हूँ, या फिर 8वें भाव में हूँ, या फिर छठे भाव में हूँ। ये सातों ग्रह अगर इन भाव में बैठे हैं तो दोस्तों इसे बोलते हैं सिंहासन योग। मतलब जीवन में आप जिस घर में पैदा होंगे, जिस राशि में, नौकर चाकर, घर परिवार, पैसा, उच्च लग्जरी लाइफ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, हर तरीके की सुख सुविधा की प्राप्ति इस जातक को होगी। तो इसे बोलते दोस्तों सिंहासन योग। सबसे बड़ा राजयोग ये माना गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले राजयोग की, गज केसरी राजयोग। देखिए दोस्तों गज केसरी राजयोग में होता है अगर चंद्रमा और गुरु की युति हो या प्रतियुति हो, या तो चंद्रमा गुरु साथ बैठे हों केंद्र में या त्रिकोण में, या फिर चंद्रमा यहाँ बैठा हो और गुरु सामने हो, या फिर गुरु यहाँ बैठा हो और चंद्रमा यहाँ हो। इसी तरीके से गुरु यहाँ हो या फिर चंद्रमा यहाँ हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जातक गज केसरी राजयोग कहा जाता है। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा ज्ञान वाला होता है, अपने ज्ञान से जीवन में हर तरीके की सुख की वो प्राप्ति करता है। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान वाला, अपने ज्ञान से जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला जातक ऐसा देखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो हो गए वो ग्रह जो 2 या 2 से ज़्यादा राजयोग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक जो ग्रह होता है, एक ग्रह वो कैसे राजयोग का निर्माण करता है, आइए जानते हैं। देखिए रोचक राजयोग कहा जाता है दोस्तों जो मंगल त्रिकोण में, खाली त्रिकोण में, केंद्र में भी नहीं, अगर मंगल त्रिकोण में, सॉरी केंद्र में, त्रिकोण में नहीं, अगर केंद्र में 1, 8, 10 लिखा हो केंद्र में और उनमें मंगल बैठा हो, तो दोस्तों एक रोचक राजयोग कहा जाता है। ऐसा आदमी बहुत ही साहसी होता है, अपने साहस से जीवन में, अपनी मेहनत से जीवन में वो सब कुछ हासिल करता है जो उसको चाहिए। जीवन में हर तरीके की बुलंदियों को हासिल करता है, ऊंचाइयों को छूता है। ऐसा राजयोग खाली मंगल से बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भद्र राजयोग की। देखिए भद्र राजयोग में कहीं भी त्रिकोण में या केंद्र में या फिर त्रिकोण में 3 और 6 लिखा हो और इनके सामने बुध हो। देखिए दोनों बुध की राशि और छठे में बुध ऊंच के भी हो जाते हैं, और यहाँ पे भी मंगल में भी पहली 8वीं राशि मंगल की, 10वीं राशि में मंगल ऊंच के हो जाते हैं। अगर त्रिकोण में या केंद्र में 3, 6 लिखा हो और वहाँ बुध हो तो दोस्तों भद्र राजयोग होता है। यह आदमी बहुत ही बुद्धिमान होता है, अपनी बुद्धि से सब कुछ हासिल करने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मालव्य राजयोग की। यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। देखिए मालव्य राजयोग में अगर केंद्र में या त्रिकोण में आपके 2, 7, 12 लिखा हो और इसमें शुक्र बैठा हो। देखिए 2, 7 शुक्र की राशि होगी, वृषभ और तुला, और 12वीं राशि में शुक्र ऊंच के हो जाते हैं। तो 2, 7, 12 कहीं लिखा हो उसमें शुक्र बैठा हो तो दोस्तों मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा जातक को जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की लालसा रहती है। वो जब से पैदा होते हैं जीवन में तभी से उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दिन रात मेहनत करके वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है और जीवन में हर तरीके के सुख भोगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हंस पंच महापुरुष राजयोग की। हंस राजयोग कहा जाता है दोस्तों जहाँ भी त्रिकोण में या केंद्र में 6, 8, 12 में ना हो, 2, 6, 8, 12 में काम नहीं करेगा। ये सिर्फ त्रिकोण में काम करेगा या फिर केंद्र में काम करेगा। ये होता है दोस्तों 4 केंद्र, और ये 1, 2, 3 ये होते केंद्र, और ये होते 2, 12, 6, 8, 12 अच्छे घर नहीं माने गए हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा। हंस पंच महापुरुष राजयोग की बात कर रहे हैं हम। 9,
12 और 4 में अगर गुरु हो, 9 12 खुद की राशि है, चौथी राशि में गुरु ऊंच के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा जातक अपने बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान से जीवन में सब कुछ हासिल करता है। ठीक है दोस्तों, तो 9 12, 9वीं राशि आपकी धनु हो गई, 12वीं राशि मीन हो गई और चौथी राशि आपकी कर्क हो गई। चौथी राशि में गुरु ऊंच के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्क में गुरु ऊंच के रहते हैं, तो इसलिए 9 12 4 अगर केंद्र में या त्रिकोण में हों तो दोस्तों जीवन में हर तरीके की सुख सुविधा को प्राप्ति होगी। लास्ट में आते दोस्तों 10वां राजयोग, वो है संत पंच महापुरुष राजयोग। दोस्तों अगर शनि केंद्र में त्रिकोण में बैठ के 10 11 7वीं राशि में शनि हो केंद्रीय त्रिकोण में, क्योंकि 10 11 खुद की राशि है, मकर और कुंभ उनकी खुद की राशि, 7वीं राशि तुला में वो ऊंच के हो जाते हैं शनि। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये बैठे हों 10 11 7 में शनि हो तो दोस्तों संत पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। जीवन में आदमी उच्च कोटि का व्यापारी देखा गया है, इस तरीके के जातक बहुत ऊंचे इंडस्ट्रियल देखे गए हैं और बहुत ही जल्दी छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस में कन्वर्ट होते हुए देखा गया है इस तरीके के जातकों को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 2 3 और 11वें घर के बारे में। ये जितने भी राजयोग दोस्तों बनते हैं ये त्रिकोण में केंद्र में होते हैं। इन घरों में होंगे तो इनका निर्माण होगा, लेकिन आपको उनका फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, उनका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ये जितने भी राजयोग केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं शास्त्रों के हिसाब से कि अगर कुछ राजयोग जैसे चंद्रमा गुरु का राजयोग यहाँ बनना है तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको फायदा देगा, मतलब 100 में से 30%, लेकिन 100% फायदा आपका केंद्रीय त्रिकोण में होगा। उसी तरीके से हम बात करते हैं सूर्य और बुध की। सूर्य और प्लस बुध की युति यहाँ बननी हो तो दोस्तों यहाँ भी आपको फायदा कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं चंद्रमा और मंगल की। चंद्रमा और मंगल की यहाँ युति बनी हो तो दोस्तों यहाँ इनके फायदा मिलेगा आपको, लेकिन बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके जातक देखे गए हैं। मंगल जमीन को दर्शाता है। रोचक पंच महापुरुष राजयोग में जो भी जातक होगा, जिस तरीके जातक देखा गया, मंगल 1 8 10 केंद्र में त्रिकोण में, ऐसे जातक बहुत भूमि देखी गई है। ऐसे जातक को वो भूमि के मतलब भूमि से प्रेम रखते हैं वो, और भूमि में ही काम, प्लॉटिंग वगैरह का ही वो काम करते हैं और उसमें उनको बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना है कि जितने भी ये बन रहे हैं ये स्वयं की राशि में, ऊंच की राशि में हों ग्रह, या फिर मित्र की राशि में हों तो इनका आपको फायदा मिलेगा। उसके अलावा इनकी जो डिग्री है वो 12 से 16 के बीच में होनी चाहिए। जितने भी ग्रह हैं इनकी डिग्री 12 से 16 के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा फिर या तो फिर ग्रह वृद्धावस्था में चला जाता है, या बालावस्था में चला जाता है, मृतावस्था में चला जाता है। 12 16 राशि में पूर्ण अवस्था में रहता है तो ये डिग्री ये होनी चाहिए, और इसके अलावा ये मित्र की राशि में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में राजयोग नहीं बनना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके के उपाय करके आप राजयोग हासिल कर सकते हैं। अब अगर किसी ग्रह आपका राजयोग बन रहा है और मान लीजिए उसकी डिग्री कम है तो आप रतन के द्वारा या फिर बीज मंत्र के द्वारा या दान पुण्य के द्वारा आप उनकी डिग्री बढ़ा सकते हैं और उन ग्रह को आप एक्टिव कर सकते हैं जो कि इनएक्टिव है। एक चीज़ और, अगर सूर्य बुध की युति कहीं बन रही है तो इसमें ध्यान रखिएगा सूर्य से बुध अस्त ना हो। अगर सूर्य से बुध अस्त हो गया तो वो राजयोग का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आपको बुध के या तो रतन पहनना या उसके बीज मंत्र करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो जानकारी के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।